जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं विलोम शब्द के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है? दुर्गम, सुगम, दुर्जेय, अजय। तो अगम का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, वो होता है सुगम। सुगम किसका विलोम शब्द है? अगम का विलोम शब्द कौन है? सुगम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अछत किसका विपरीत शब्द है? तो अछत जो है किसका विपरीत शब्द है? अक्षय का, विच्छत का, संरक्षित का, शाश्वत का। तो अछत जो है ये विच्छत का विपरीत शब्द है। किसका? विच्छत का विपरीत शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अवनी का विलोम शब्द है पृथ्वी, जल, अंबर, पाताल। तो अवनी का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है क्या? अंबर। अंबर किसका विलोम शब्द है? अवनी का। अवनी का विलोम शब्द जो है अंबर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवर का विलोम शब्द बताइए। तो प्रवर, विवर, नगर, सवर। तो अवर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अवर का विलोम शब्द होता है, आपके सामने है प्रवर। प्रवर किसका विलोम शब्द है आपसे पूछ ले तो अवर का विलोम शब्द क्या है? प्रवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा मथ, इति, वृति, कृति। तो अथ का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है इति। इति किसका विलोम शब्द है? अथ का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अतिथि का विलोम शब्द बताइए। अतिथि का जो विलोम शब्द है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो अतिथि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आतिथेय। आतिथेय किसका विलोम शब्द है? अतिथि का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे आपको करंट अफेयर की क्लासेज मिल जाएंगी। जीएस की जितनी भी क्लासेज होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अमर का विलोम शब्द होगा। अमर का विलोम शब्द होगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो अमर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? होता है मृत्य। मृत्य किसका विलोम शब्द है? अमर का। अग्र का विलोम शब्द कौन सा है? अग्रिम, पश्च, व्यग्र, विनत। तो अग्र का जो विलोम शब्द है वो है पश्च। पश्च किसका विलोम शब्द है? अग्र का विलोम शब्द क्या है? पश्च। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अपर का विलोम शब्द बताइए। अनिष्ट, विनिष्ट, उपकार, परोपकार। तो अपर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उपकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभियुक्त का विलोम क्या होगा? निरपराध, योगी, भोगी, अभियोगी। तो अभियुक्त का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अभियोगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अभिजात का विलोम बताइए। कुलीन, सामान्य, कुजात, ताश। तो अभिजात का जो विलोम शब्द है वो है कुजात। कुजात किसका विलोम शब्द है? अभिजात का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा दोस्तों अनावृष्टि। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अवनत का विलोम शब्द कौन सा है? विनत, अभिनत, उन्नत, सनत। तो अवनत का जो विलोम शब्द है वो है उन्नत। उन्नत किसका विलोम शब्द है? अवनत का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक, परलौकिक, भौतिक, वैचारिक। तो आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भौतिक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा? तोरण, आरोहण, अवरोहण, आरोही। तो आरोहण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवरोहण। अवरोहण किसका विलोम शब्द है? आरोहण का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। प्रेम, घृणा, विकर्षण, संकर्षण। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विकर्षण। विकर्षण किसका विलोम शब्द है आपसे पूछे तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। आकर्ण्य का विलोम बताइए। आकर्ण का जो विलोम होता है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आकर्ण का विलोम क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण किसका विलोम शब्द है? आकर्ण का। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। आगमन किसका विपरीत शब्द है? आगमन किसका विपरीत शब्द है आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, निर्गम, वियोजन, निर्गत, निष्कासन। तो आगमन जो है ये निर्गमन का विलोम या विपरीत शब्द है। किसका? निर्गमन का।
बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, आरोही का विलोम क्या होगा? आरोही का विलोम क्या होगा? काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। आरोही का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अवरोही। अवरोही किसका विलोम शब्द है? आरोही का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसक्त किसका विलोम शब्द है? तो आसक्त जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आसक्त किसका विलोम शब्द है, तो आसक्त जो है ये अनासक्त का विलोम शब्द है। किसका? अनासक्त का विलोम शब्द क्या है? आसक्त। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का विलोम शब्द आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, भूगोल, आलोक, पाताल, परलोक। तो अंधकार का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है आलोक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकाश भी जो है अंधकार का विलोम शब्द है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आचार का विलोम शब्द कौन सा है? अविचार, अनाचार, दुष्टता, लपटता। तो ध्यान दीजिएगा, आचार का जो विलोम शब्द होगा वो होता है अनाचार। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। इहलोक का विलोम क्या होगा? इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक, भूलोक, ब्रह्मांड, इनमें से कोई नहीं। तो इहलोक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा परलोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इति का विपरीत शब्द कौन सा है? इति का विपरीत शब्द कौन सा है? तो इति का जो विपरीत शब्द है दोस्तों वो है अथ। अथ किसका विपरीत शब्द है? इति का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? तो उत्कृष्ट का जो विलोम होगा वो होगा निकृष्ट। निकृष्ट किसका विलोम शब्द है? उत्कृष्ट का। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो उन्मुख का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या होता है? प्रमुख, विमुख, त्रिमुख, तन्मुख। तो उन्मुख का जो विपरीत शब्द होता है दोस्तों वो होता है विमुख। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उपसर्ग किसका विलोम है? उपसर्ग किसका विलोम शब्द है? सर्ग का, संधि का, समास का, प्रत्यय का। तो उपसर्ग जो है ये प्रत्यय का विलोम शब्द है। किसका? प्रत्यय का विलोम शब्द क्या है? उपसर्ग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द बताइए। तो अर्वाचीन का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है प्राचीन। बात करते हैं अगले शब्द की दोस्तों। मानव का सही विलोम शब्द बताइए। तो मानव का सही जो विलोम शब्द है दानव, दैत्य, राक्षस, पुरुष। तो मानव का सही विलोम शब्द है दानव। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। ऋत का विलोम कौन सा है? तो ऋत का विलोम शब्द आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो ऋत का विलोम शब्द क्या होता है? अनऋत। अनऋत किसका विलोम शब्द है? ऋत का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋजु का विलोम शब्द है घेरा, वक्र, गोला, त्रिभुज। तो ऋजु का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है वक्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो करुण शब्द का जो विलोम है दयालु, निर्दयी, निष्ठुर, नीच। तो करुण शब्द का विलोम होगा निष्ठुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। शहर किस शब्द का विलोम है? तो शहर जो है वन, सुनसान, भीड़, गांव। तो ध्यान दीजिएगा, शहर का विलोम शब्द क्या होता है? गांव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अवज्ञाकारी निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम है? अवज्ञाकारी निम्नलिखित में से किसका विलोम है? उदार, निर्दयी, कृतघ्न, आज्ञाकारी। तो अवज्ञाकारी का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है आज्ञाकारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष का विलोम शब्द है। तो कृष का जो विलोम शब्द है पुष्ट, स्थूल, ए तथा बी दोनों, पतला। ध्यान दीजिएगा, कृष का जो विलोम शब्द है वह है पुष्ट और स्थूल दोनों, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्कश का विलोम शब्द बताइए। कठोर, विनम्र, विवेकी, मधुर। तो कर्कश का जो विलोम शब्द है दोस्तों वह है मधुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। खंडन का विलोम शब्द है। तो खंडन का विलोम शब्द मंडन, मुंडन, समर्थन, धोखा। तो खंडन का जो विलोम शब्द है वो क्या है? मंडन। मंडन किसका विलोम शब्द है दोस्तों? ये खंडन का विलोम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। खगोल का विलोम शब्द होगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान। तो ध्यान दीजिएगा, खगोल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भूगोल। भूगोल किसका विलोम शब्द है दोस्तों? ये खगोल का विलोम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। गत का विलोम शब्द बताइए। गर्त, आगत, स्वागत, विराम।
तो गद का विलोम शब्द होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगत। आगत किसका विलोम शब्द है? ये गद का विलोम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गम्य का विलोम शब्द कौन सा है? अगम्य, सुगम्य, गंतव्य, चराचर। तो गम्य का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है अगम्य। अगम्य किसका विलोम शब्द है? गम्य का विलोम शब्द। अगर आपसे पूछ ले तो गम्य का विलोम शब्द है अगम्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरल का विलोम शब्द लिखिए। शरबत, जूस, सुधा, जल। तो गरल का जो विलोम शब्द है दोस्तों वह है सुधा। सुधा किसका विलोम शब्द है? गरल का। या तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है सुधा का विलोम शब्द क्या है? तो सुधा का विलोम शब्द क्या है? गरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। गुरु किसका विलोम शब्द है? अध्यापक, छात्र, लघु, निम्न। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु हमेशा क्या करने का काम करता है? ज्ञान देने का। किसको? अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु किसका विलोम शब्द है? छात्र का। यहाँ पे लघु पे टिक लग गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे दोस्तों। तो गुरु जो है ये छात्र का विलोम शब्द है। या आपके पास अगर ऑप्शन में शिष्य दिया रहे तो शिष्य का विलोम शब्द हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। गौड़ किसका विलोम शब्द है? लघु, प्रमुख, विद्वान, मूर्ख। तो गौड़ जो है ये प्रमुख का विलोम शब्द है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। ग्रहण का विलोम शब्द होगा अनुकरण, अर्पण, आग्रह, स्वीकार। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रहण का विलोम शब्द होगा अर्पण। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। घातक का विपरीत शब्द होता है। तो घातक का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। घातक का विपरीत शब्द होता है रक्षक। रक्षक किसका विपरीत शब्द है? घातक का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्षणिक का जो विलोम शब्द है शाश्वत, नश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। तो क्षणिक का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो होगा शाश्वत। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। चारु का विलोम शब्द है। तो चारु का विलोम शब्द क्या है? अचारु, विचारशील, कुरूप, मस्त। तो चारु का विलोम शब्द है दोस्तों अचारु। अचारु किसका विलोम शब्द है? चारु। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। चेष्ट का विलोम शब्द है। तो चेष्ट का जो विलोम शब्द है वो है निश्चेष्ट। निश्चेष्ट किसका विलोम शब्द है? चेष्ट का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मिथ्या का विलोम बताइए। तो मिथ्या का जो विलोम है व्यक्त, सत्य, निरंतर, नैराश्य। तो मिथ्या का जो विलोम शब्द है दोस्तों वह है सत्य। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सत्य किसका विलोम शब्द है तो मिथ्या का विलोम शब्द है, या असत्य भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्नलिखित में से जय किसका विलोम है? तो अगर जय की बात करें दोस्तों तो जय वही होता है जहां पराजय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जय का विलोम शब्द क्या है? पराजय। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। जाति का विलोम बताइए। तो जाति का जो विलोम है वो है विजाति। विजाति किसका विलोम शब्द है? जाति का। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। जंगम का विलोम शब्द है स्थूल, अस्थावर, स्थित, डरावना। तो जो जंगम का विलोम शब्द है दोस्तों वो क्या है? अस्थावर। अस्थावर किसका विलोम शब्द है? जंगम का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छीना का विलोम शब्द होगा। तो छीना का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होता है गाढ़ा। गाढ़ा किसका विलोम शब्द है? छीना का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। झंकृत किस शब्द का विलोम है? तो झंकृत की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि झंकृत किसका विलोम शब्द है तो झंकृत जो है ये कंपन का विलोम शब्द है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कंपन किसका विलोम शब्द है तो किसका है? झंकृत का। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। घृणा का विलोम शब्द होगा। तो घृणा का जो विलोम शब्द है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो घृणा का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है सहानुभूति। सहानुभूति जो है ये घृणा का विलोम शब्द है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। गुण का विपरीत शब्द है। तो गुण का जो विपरीत शब्द है दोष, निर्गुण, स्वगुण, स्वगुण। तो ध्यान दीजिएगा, गुण का जो विपरीत शब्द है वो है दोष। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरल का विपरीत शब्द है तो गरल, कुटिल, कठोर, दंड। तो ध्यान दीजिएगा, सरल का जो विपरीत शब्द है वो है कुटिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कनिष्ठ शब्द का विलोम होगा। तो कनिष्ठ शब्द का जो विलोम होगा मध्य, वरिष्ठ, स्वनिष्ठ, परनिष्ठ। तो कनिष्ठ का जो विलोम होगा वो होगा वरिष्ठ। बहुमत शब्द का विपरीत शब्द है मताधिकार, अल्पगत, स्वगत, मतादान। तो ध्यान दीजिएगा, बहुमत शब्द का जो विपरीत शब्द है वो है अल्पगत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों।
निम्नलिखित में से विपरीत शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, इस का अनीस होगा, सुर का सुरा होगा, हित का अहित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो आपका ऑप्शन गलत है वो है सुर का सुरा। ये ऑप्शन आपका गलत है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। समूल का विपरीत शब्द क्या है? तो समूल का विपरीत शब्द निर्मूल, विनाश, असह, असमान। तो समूल का जो विपरीत शब्द है वो है निर्मूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सुदूर का विलोम शब्द है दुर्गम, कठिन, सन्निकट, गीला। तो सुदूर का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो होता है सन्निकट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सृजन का विलोम शब्द है प्रलय, निंदा, जगम, नाश। तो सृजन का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है नाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सुलभ का विलोम शब्द है, तो सुलभ का जो विलोम शब्द है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दुर्लभ, दुर्भाग्य, स्तब्ध, अस्थिर। तो ध्यान दीजिएगा, सुलभ का जो विलोम शब्द है वो होता है दुर्लभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। साहस का विपरीत शब्द है, तो साहस का विपरीत शब्द क्या है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो साहस का जो विपरीत शब्द है दोस्तों वो है दुस्साहस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। साध्य का विलोम शब्द है, तो साध्य का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है असाध्य। असाध्य किसका विलोम शब्द है? साध्य का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सुडौल का विलोम शब्द है, तो सुडौल का जो विलोम शब्द है आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुडौल का विलोम शब्द है विडोल। विडोल किसका विलोम शब्द है? सुडौल का। साक्षरता का विलोम क्या होगा? तो साक्षरता का विलोम क्या होगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, साक्षरता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरक्षर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हित शब्द का विलोम होगा, तो हित शब्द का जो विलोम शब्द होता है विहित, सहित, अहित, हितैषी। तो हित शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अहित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षक का विलोम शब्द होगा, तो शिक्षक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी किसका विलोम शब्द है? शिक्षक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकर्ष। अपकर्ष किसका विलोम शब्द है? उत्कर्ष का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साकार का सही विलोम शब्द चुनिए। आकार, विकार, प्रकार, निराकार। तो साकार का जो सही विलोम शब्द है वो है निराकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। योगी का सही विलोम शब्द चुनिए। रोगी, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी। तो योगी का जो सही विलोम शब्द है दोस्तों वो है भोगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। परोपकारी, दानी, भिखारी, स्वार्थी। तो कृपण का जो उपयुक्त विलोम शब्द है दोस्तों वो है दानी। दानी किसका उपयुक्त विलोम शब्द है? कृपण का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो लघिमा का उपयुक्त जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है गरिमा। गरिमा का जो विलोम शब्द क्या है? लघिमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? तो अगर बात करें जड़ शब्द की, तो जड़ शब्द का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो है चेतन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तमिर का उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो तमिर का उपयुक्त विलोम शब्द आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तमिर का जो उपयुक्त विलोम शब्द है या तमिर का विलोम शब्द है वो है प्रकाश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो विलोम शब्द सही नहीं है या हम कह सकते हैं इनमें से जो विलोम युग्म सही नहीं है वो है आपका लौकिक और सांसारिक। ये जो है विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दें कि लौकिक का विलोम शब्द क्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। व्यशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? व्यशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो व्यशिष्ट शब्द का जो विलोम होगा वो होगा समिष्ट। समिष्ट किसका विलोम शब्द है? व्यशिष्ट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न युगों में से विलोमार्थी युग्म है। तो प्रीति का क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, प्रीति का होता है ये होता है द्वेष। द्वेष किसका है? प्रीति का विलोम शब्द है। प्रज्ञ क्या होता है? प्रज्ञ क्या जो होता है? अप्रज्ञ होता है। पूर्व का क्या होता है? पश्चिम होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। मनुष्य का क्या होता है?
मनुज का दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं मनुज का विलोमार्थी क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सुख का विप्राय किस समूह में आया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सुख का जो विप्राय है ये आया है किसमें? दुख, विकलता, आकुलता। ये क्या है? सुख का विप्राय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। लघुता का सही विलोम शब्द है। तो लघुता का जो सही विलोम शब्द है दोस्तों वो है गुरुता। गुरुता किसका विलोम शब्द है? लघुता का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। भद्र का सही विलोम शब्द है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो भद्र का ध्यान दीजिएगा जो सही विलोम शब्द है वो है अभद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। समास का सही विलोम शब्द है विच्छेद, विग्रह, व्यास, आयात। तो समास का जो सही विलोम शब्द है वो है व्यास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। संधि का सही विलोम शब्द क्या है? तो संधि का जो सही विलोम शब्द है दोस्तों वो है विग्रह। विग्रह किसका विलोम शब्द है? संधि का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। पतिव्रता का सही विलोम शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, पतिव्रता का जो सही विलोम शब्द है वो होता है कुटिलता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। संक्षेप का सही विलोम शब्द है विस्तार, विक्षेप, निक्षेप, आक्षेप। तो ध्यान दीजिएगा, संक्षेप का जो सही विलोम शब्द है वो है विस्तार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधि का सही विलोम शब्द है कानून, निषेध, आज्ञा, तरीका। तो विधि का जो सही विलोम शब्द है वो है निषेध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बाढ़ का सही विलोम शब्द है। तो बाढ़ का जो सही विलोम शब्द है आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बाढ़ का जो सही विलोम शब्द है वो है सूखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणतंत्र का विलोम है। तो गणतंत्र का जो विलोम शब्द है साम्यवाद, प्रजातंत्र, राजतंत्र, समाजवाद। तो ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र का जो सही विलोम शब्द है वो है राजतंत्र। राजतंत्र किसका विलोम शब्द है? गणतंत्र का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तुच्छ का सही विलोम शब्द क्या है? तो तुच्छ का जो सही विलोम शब्द है दोस्तों अच्युत, विसा, वड, महान। तो ध्यान दीजिएगा, तुच्छ का जो सही विलोम शब्द है वह है महान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्याम का सही विलोम शब्द क्या है? व्यायाम, विश्राम, श्वेत, काला। तो श्याम का जो सही विलोम शब्द है वो है श्वेत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विदाई का सही विलोम शब्द क्या है? जुदाई, सदाई, जुहाई, स्वागत। तो विदाई का जो सही विलोम शब्द है दोस्तों वह है स्वागत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री गणेश का सही विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का जो सही विलोम शब्द है दोस्तों इत श्री। श्री गणेश का अर्थ होता है दोस्तों शुरुआत, और इत श्री इसका विलोम शब्द है। इत श्री मतलब समाप्त करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोक का सही विलोम शब्द है। तो थोक का जो सही विलोम शब्द है वो है खुदरा। खुदरा किसका विलोम शब्द है? थोक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जंगल का विलोम शब्द है। तो जंगल का जो विलोम शब्द है वो है अस्थिर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुर्गम का विलोम शब्द क्या है? तो दुर्गम का जो विलोम शब्द है वो है सुगम। सुगम किसका विलोम शब्द है? दुर्गम का। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। उत्थान शब्द का विलोम शब्द है। तो उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द है उन्नति, अवनति, पतन, उठना। तो ध्यान दीजिएगा, उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द है वो है पतन। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्न में अशुद्ध विपरीत समूह है। तो निम्न में जो अशुद्ध विपरीत समूह है दोस्तों वो है आपका शाकाहारी। शाकाहारी का क्या होता है विलोम शब्द? मांसाहारी। स्वर्ग का नरक होता है दोस्तों, आपको पता होगा। आस्तिक का नास्तिक होता है। पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। तो जो ए, बी, सी ये तीनों हैं ये विलोम शब्द सही है। तो जो अशुद्ध है, जो शाकाहारी का मांसाहारी होता है, ये आपका गलत है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी आज के अंतिम प्रश्न की दोस्तों। कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? सम्मुख, विमुख, गरिमा, लघिमा, संयोग, सुयोग, राग, विराग। तो ये नहीं दर्शाता है दोस्तों, ये आपका संयोग और संयोग, ये आपका ऑप्शन गलत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। साथ में आप इन 100 प्रश्नों में किसने सही प्रश्नों का जवाब दिया है। और इसके साथ जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी क्लासेस हमारी आती हैं करंट अफेयर की, जीएस की या अन्य कोई भी क्लासेज आती हैं वो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।